Alhamdulillah, by the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, we successfully conducted today's event in all means. All thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. पेरेंट्स के लिए खास तौर पर मेरी जो है जो मुदस्सिर साहब ने भी डॉक्टर साहब ने कहा इनका जो है उन्होंने जो साइंस एंड सिग्नल्स बता दी जो बच्चा जो आपका है उसको आप कैसे गौर कर सकते हैं कि कहीं ये इस बीमारी में मुलव्वस तो नहीं है। लेकिन मुझे जो मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है कि इस जो साइंस एंड सिंबल्स देखने से पहले आपको देखना है जनरेट कहाँ से होता है। Why does a boy, why does a kid, normal kid from a normal family, वो क्यों इस ड्रग्स में मुलव्वस होता है? अगर पेरेंट्स मेरी तरफ ध्यान दें तो मैं उनकी तरफ एड्रेस करना चाहूँगा इस फैसले। ये देख लीजिए हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम जब घर में होते हैं आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, किसी भी अनाज बिना बातें करना स्टार्ट करते हैं। We discuss all the things, all the shit before our kids. इससे इतना करना चाहिए। बच्चों के सामने कोई सेंसिटिव टॉपिक कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये विकैरियसली इसको सुनता है। विकैरियसली मीन्स आपको लगता है ये नॉट एग्जिस्टिंग वो, लेकिन वो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव आपके घर में जो है शायद है वो एक बच्चा है। और उसके बाद कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं उनके आपस में जो है बनती नहीं, आपस में कुछ इश्यूज होते हैं तो बच्चों के सामने ही लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो एंजाइटी हो जाती है, उसको जो है डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन वो साइंस एंड सिम्टम्स पेरेंट्स को समझ नहीं आता, बिकॉज वो जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो डॉक्टर को ही समझ आते हैं, पेरेंट्स को नहीं आ सकते समझ। और वो बच्चा जो है जब वो सोसाइटी में कल को जाता है अपने स्कूल जाता है तो उसको ऐसा ही एक और बच्चा मिल जाता है। Then they share these things with themselves. फिर उनको जब तीसरा बच्चा मिल जाता है जिसने इसकी रेमेडी फाइंड की होती है, रेमेडी क्या होती है उसके सामने उसने ड्रग्स दी होती है, तो उनको ये रेमेडी दिखाता है भाई आपको तो डिप्रेशन में परेशानी जो है जब ये आपको बचाएगा इसमें निकालेगा, कर लो छूटा मार लो, ये जो है सिगरेट कर लो, ये स्टार्ट कर लो, या फिर ये जो है दवाई ले लो, इससे आपको फर्क पड़ेगा। एंड देन ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो सारा ये ड्रग मैनेजमेंट जहाँ तक मेरा मानना है ये फैमिली इशू से जनरेट होता है। ये जरूरी भी नहीं है कि फैमिली से ही होगी। हमने ये भी देखा है कि बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं, घर में भी कोई इशू नहीं होता तब भी वो करता है, उसमें एक और इशू आ जाता है। वो पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा फिर से दैट इज ओवर पेरेंटिंग, ओवर केयर। जैसे आप यहाँ आ गए, मैंने देखा बच्चों को लाना, फिर उनका वेट करना, फिर ये हमने जो ये बना रखा है ये सिलसिला सारा, बच्चे को हम कुछ करने ही नहीं देते। हमने से लिबरेट देम फ्रॉम दीस क्लचेस, हमने ओवर पेरेंटिंग की जो क्लचेस में हमने बच्चों को डाल रखा है, उनको पेरेंट्स बनना है। एंड पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट। ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। कभी उनको ध्यान से बात करो और कभी आपको स्टिक इस्तेमाल करो। नेवर बी प्रेडिक्टेबल। पेरेंट्स जो प्रेडिक्टेबल होता है ना वही बच्चा खराब हो जाता है। तो हमारे he was here 5 minutes before the event. इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से गहराई से शुक्रिया करता हूं। So he values the time, माशाअल्लाह। ये हुई एक बात। दूसरा, जब हम वॉक कर रहे थे हमें अपना बचपन याद आया। उन्होंने कहा कि यहाँ से कितना खूबसूरत होता था, ये कैचमेंट एरिया, पानी कैसे आता था, डल में कैसा जाता था, और इसकी जो हालत आज हमने की, किसी को बाहर से कोई नहीं है, जो हमने इसमें हालत की, इसके लिए हम सबको फिक्रमंद, हम सबको इसका ख्याल। सो एनवायरमेंटली वी हैव टू मेक आवर स्कूल वेरी कॉन्शियस। इसके लिए जितना भी हो सके हमें कश्मीर को ग्रीन बनाना है, सजाना है, और इसके लिए जितना भी हो सके हमें एक और एक बन के काम करना है। दूसरा, अभी जो ये यहाँ पर एक मुहिम होती है नशा मुक्त भारत का, ये जो रिमार्केबल इनिशिएटिव ऑनरेबल एमपी साहब ने उठाया है, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ मूवमेंट, इट्स अ रेवोल्यूशन। उन्होंने जिस तरह ये शुरू कर दिया है, एक 100 दिन में हमें इसमें जो एक चांस मिला है हम सबको, इसके लिए हमें गौर फिक्र करते हैं। मैं कल घर पे शाम को इशा के बाद सोच रहा था कि जब घर में
बच्चे वालिद सिगरेट पीता है तो वो क्या मैसेज अपने बच्चों को वहां पर देता है। फौरन मैंने फेसबुक पे वही खुशी वक्त डाला, आप शायद देखा होगा। उसी वक्त मैंने कहा कि दैट पेरेंट्स, जब घर में हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से, उन पर कोई स्ट्रेस न करते, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फ्यूचर देने के लिए, हम पेरेंट्स जब उनके साथ शाम को क्वालिटी टाइम दें, उस वक्त खुदारा मोबाइल, खुदारा बाकी चीजें सब छोड़ और उनके साथ खेलना, यानी बच्चे के साथ बच्चा उसको। अब ये जो नशा कुछ वगैरह ये हमने जो शुरू कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनर्ड, मैं शुक्रिया अपने प्रिंसिपल अपने स्टाफ का करता हूँ दो चीज पर। एक, दे वर द फर्स्ट, जब यहाँ पर वो परसों वो रिले थी उसमें हमारा स्कूल पहले वहां पहुंचा था, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का, जो दे मेक दैट चिल्ड्रन मस्ट बी पंक्चुअल। और दूसरा जो डिसिप्लिन, मुझे डायरेक्टर एजुकेशन ने शुक्रिया अदा किया और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत खुश हुआ कि आपके बच्चे इस तरह क्वालिटी अपना डिसिप्लिन वगैरह रखते हैं। ये आज का मोटिव जिस सीसी रन का है वो है नशा मुक्त भारत अभियान। और जो मई का महीना है वो पेरेंट्स अवेयरनेस के लिए रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे सारे पेरेंट्स से वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं नशे से। देयर आर सम अर्ली साइंस। What is drug addiction? First of all, I just would like to explain it. Drug addiction is basically a repeated use of drugs despite knowing the harmful effects of the drugs. यानी कि हम repeated use करते हैं ड्रग्स को, ये बावजूद जान के भी ड्रग्स की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारे बुरे असर हैं। इट्स वेरी डेंजरस। ये क्या चीज़ है कि इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, बेसिकली इज ए मेंटल डिसऑर्डर। और क्या ये बच्चे हमारे या कोई भी बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ड्रग्स की? नहीं। देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, एक्सपेरिमेंटेशन फॉलोड बाय रिस्की यूज, फॉलोड बाय रेगुलर यूज एंड लेटर ऑन डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन एंड क्राइसिस। अल्लाह ताला बचाए हमें ड्रग एडिक्शन से। आज जो हमारा ये जो प्रोग्राम था, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिलालिया जो है भगवानपुरा का, उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन रखा था। स्पेशली ये तो बेसिकली जो बच्चों का यहाँ क्रॉस कंट्री जो ईयरली क्रॉस कंट्री इवेंट होता है, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। लेकिन साथ साथ में हमारे जो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं और जो मुंतजमीन साहब जितने भी हैं, उन्होंने यहाँ पर साथ साथ में जो अवेयरनेस का भी एक प्रोग्राम रखा। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे इवेंट्स जो हैं आजकल पूरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं, स्पेशली श्रीनगर में हमारा जो है हर जगह आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई रैली कर रहा है, कोई ना कोई जो है अवेयरनेस कैंप लगा रहा है, कोई ना कोई जो है अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो सोसाइटी में ये जो क्रीप इन हो गया है पूरा ये ड्रग मेनेस, ये बच्चों में फैल चुका है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस वो ख़राब हो रही है। उसके लिए सबको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे इनिशिएटिव्स सभी लेंगे तभी जाके लोग जो है मुतहरिक हो जाएंगे, अवेयरनेस हो जाएगी, सेंसिटाइज हो जाएंगे और बच्चों तक और जो इस मुलव्वस है इस नशे की आदत में, उन तक ये मैसेज पहुंचेगी कि हमारी सोसाइटी जो है वो हमें सपोर्ट के लिए आ गई है, हमें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आ गई है। और साथ साथ में जो पुलिस है, पुलिस जो काम कर रही है, जो इसमें स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रही है। सभी सोसाइटी को पता चल रहा है कि पुलिस जो है अब हमें इस तरह के जो अनसर हैं उनको छोड़ने वाली नहीं है, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह। जो विद इन 100 years का जो टारगेट है, उससे पहले ही जो हमें लगता है जो रिस्पांस है इस वक्त पूरी सोसाइटी का, इससे हमें एक किरण आशा की नज़र आ रही है कि जो हम इस वक्त जो अपनी सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को जो हम बहुत ही ओवरवेल्म हो चुके हैं इस प्रॉब्लम से, इससे हमें निजात मिलेगी। देखिए ये जो रैलीज जो चल रही हैं, रैलीज तो अवेयरनेस के लिए हैं,
लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए है, लेकिन इसका जेनेसिस जो है वो घरों से है, स्कूलों से है, जहाँ पर बच्चे बाकी बच्चों के पीयर ग्रुप से जो जिसे कहा जाता है उसमें जो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि आपको जो है बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और घरों में माहौल जो है वो अच्छा बनाना चाहिए ताकि बच्चों को स्ट्रेस ना हो जाए, एंग्जाइटी ना हो जाए और इस तरह से जो है बच्चे अपनी जो एंग्जाइटी का एक कोई ना कोई उसका रेमेडी ढूंढते हैं और वो रेमेडी इनको कभी कभार इन ड्रग्स में मिल जाती है। तो अगर हम अपना माहौल अच्छा बनाएंगे, हेल्दी माहौल बनाएंगे, हैप्पी माहौल बनाएंगे तो बच्चे इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हो जाएंगे। साथ साथ में बच्चों को सपोर्टिव भी बनना है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जो हेल्थ क्लब्स हैं, सबको आगे बढ़ना है। तब जाके ये जो है हमारी बच्चे जो हैं वो हेल्दी बनेंगे और हमारी सोसाइटी एक रोबस्ट सोसाइटी बनेगी जिसमें इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर से क्रीप इन ना हो जाए।